जमालपुर के ऐतिहासिक लौह नगरी के नाम से प्रसिद्ध हम रेलवे क्षेत्र की बात करेंगे। रेल का एक ऐसा क्षेत्र और यहाँ के कुशल कारीगर, उस कुशल कारीगर के हुनर का डंका पूरे भारत में बजता हो। मैं वैसे कुशल कारीगर की बात कर रहा हूँ और उस रेल परिक्षेत्र की मैं बात करूँगा आज कि जो आप उस कुशल कारीगर का जो आवासीय क्षेत्र है, उस आवासीय क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा अपने इस चैनल के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं जनचक्र लाइव। इस वक्त हम जमालपुर के एशिया प्रसिद्ध रेल इंजन कारखाना में कार्यरत रेल कर्मियों के आवासीय क्षेत्र की ओर है। ये ऐसा क्षेत्र है और इस क्षेत्र का नाम सबसे पहले आप समझिए, इस क्षेत्र का नाम है रामपुर कॉलोनी। यहाँ लगभग 1000 कुछ रेल आवास है और इस रेल आवास में वो रेल कर्मचारी रहते हैं जिसकी हुनर का लोहा पूरा भारत मानता हो। अच्छे अच्छे काम करने के नाम से यह मशहूर है। बीते दिनों रेल के महाप्रबंधक का यहाँ कार्यक्रम होता है और उस कार्यक्रम में महाप्रबंधक महोदय अपने तमाम अधिकारियों के साथ रेल कर्मचारियों के हुनर को, उसके द्वारा निर्माण किए गए कार्य को बखूबी देखने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए कार्यस्थल पर पहुंचते हैं। पूरी विधि व्यवस्था पूरी एकदम सुचारू ढंग से लागू थी। आज मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर रेल कर्मचारी के हुनर को देखने अगर आप वहां जाते हैं, उस वर्कशॉप में जाते हैं, तो उसके परिवार के आवासीय क्षेत्र में जहां उसका परिवार रहता हो वहां देखने क्यों नहीं आते हैं कि आखिर वो किस परिस्थिति में वहां रह रहा हो। ये कॉलोनी क्षेत्र जहां बजबदाती नालियां, जहां जंगल झाड़ियों में तब्दील कूड़े के ढेर पे है यह रामपुर कॉलोनी, इसकी सुध लेने के लिए आप क्यों नहीं आते हैं यहाँ पे। यहाँ रेल के किसी भी एक भी सक्षम पदाधिकारी आज तक कभी किसी ने यह प्रयास नहीं किया कि हम रेल में कार्यरत मजदूर का परिवार आज किस अवस्था में है, कहाँ है, कैसे है, उसकी बहन बेटी, बहू बेटी, उसका परिवार का लोग किस प्रकार से रह रहा हो, उसकी विधि व्यवस्था को हम समझें, जानें कि वहाँ लोग किस स्थिति से लोग रह रहे हैं। यहाँ की स्थिति इतनी नारकी है, इतनी दयनीय है, टूटे सड़कों से गुजरना होता है, बजबदाती नालियाँ हैं। मेरे पीछे देख रहे हैं ये कमेटी हॉल है टंकी मैदान का, जो बरसों पहले गुलजार हुआ करता था, आज यह खंडर में तब्दील हो गया है। उसके पीछे ये मेरा पार्क है, ये रामपुर कॉलोनी का पार्क है, ये टंकी मैदान है और यहाँ देख रहे हैं कुछ दिन पूर्व ये पानी की समस्याओं के लिए जूझ रहा था रेल मजदूर, रेल कर्मचारी। यहाँ समस्याओं का अंबार पड़ा हुआ है, लेकिन रेल के पदाधिकारी इनके हुनर को देखने के लिए जरूर आते हैं और अपनी पीठ थपथपा करके यहाँ से पुनः वापस लौट करके जाते हैं। कभी वो नहीं सोचते कि जिस मजदूर के हुनर का लोहा हम बनवा रहे हैं, जिस मजदूर के हुनर को हम भारत के मानचित्र पर पहुंचा रहे हैं, वह मजदूर का परिवार किस अवस्था में रह रहा है। यह कॉलोनी का जो क्षेत्र है, इस कॉलोनी में जो मजदूर है उसकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। कॉलोनी में प्रायः असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। कॉलोनी क्षेत्र की स्थिति अत्यंत दयनीय है। रेल कर्मी का परिजन डरे सहमे रहते हैं और सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं कि जो भी परेशानियां हैं, रेल कर्मचारी अपने अधिकारी को शिकायत तक भी करना मुनासिब नहीं समझते हैं कि न जाने मेरा तबादला हो जाए या हमको बैठा दिया जाए। किसी भी कारण बस डरे सहमे रहते हैं। वो जब कार्य के लिए निकलते हैं तो उसको भी अंदाज़ा नहीं होता है कि घर में हमारा परिवार सुरक्षित होगा या नहीं होगा। क्या यह समस्या नहीं है? मैं जानना चाहता हूँ भारत के आदरणीय रेल मंत्री जी से कि वह इस कॉलोनियों का कायाकल्प कब होगा, यहाँ की चार दीवारी का मुद्दा कब समाप्त होगा, यहाँ की सफाई व्यवस्था और यहाँ की कानून विधि व्यवस्था का मुद्दा कब समाप्त होगा। जिस रेल कर्मचारियों के हुनर को भारत के मानचित्र पर लाया जा रहा है, उसके परिवार असुरक्षित क्यों हैं। यहाँ का जो आवासीय क्षेत्र है रेलवे का, वो आवासीय क्षेत्र आज कूड़े के ढेर में तब्दील है। यह अवैध कार्यों के लिए मशहूर हो चुका है। आधे से अधिक रेल आवासों पर लगभग, मैं दावे के साथ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आधे से अधिक लगभग कुछ आवासों पर असामाजिक तत्व, गैर रेल कर्मी या अवकाश प्राप्त रेल कर्मी के परिजन यहाँ पे स्थापित हैं और पशुपालन का बढ़ावा दे रहे हैं, जो रेलवे एक्ट नियम के विरुद्ध है।
मैं यहाँ के प्रबंधक महोदय को, यहाँ के डीआरएम महोदय को, माननीय रेल मंत्री जी भारत सरकार को, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन साहब को मैं इस अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस रेल परिसर में रह रहे रेल मजदूर, रेल कर्मचारियों के परिजनों के बीच सामंजस्य स्थापित क्यों नहीं करते, क्यों नहीं कॉलोनी क्षेत्र का मुआयना किया जा रहा है, क्यों नहीं कॉलोनी क्षेत्र में रह रहे उनके रेल कर्मी के परिजन की विधि, उसकी दुख और तकलीफ, उसकी वेदना को समझा जाता है। और यहाँ पे दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ कोटेशन के नाम पर निविदा निकाली जाती है सफाई के लिए। वह महज सफाई सिर्फ एक छलावा है, एक भ्रम है। उस कोटेशन की निविदा का 100% कार्य नहीं होता। आपको देखना है, डीआरएम साहब, महाप्रबंधक महोदय, अपने विजिलेंस टीम को भेजिए और यहाँ का वस्तु स्थिति से अवगत हो जाएगा पूरा टीम। आप देख लीजिएगा कि यहाँ के अधिकारी कहते कुछ और है और यहाँ पे जमीन पर धरातल पर कुछ और चीज़ दिख रहा है। मेरी कथनी और कहानी में कोई अंतर नहीं है। जो वस्तु स्थिति है, जो यहाँ का हालात है, वो मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से अवगत करा रहा हूँ। अगर यहाँ की स्थिति ऐसी नहीं सुधरी तो निश्चित तौर पर हम प्रयास करेंगे कि आदरणीय रेल मंत्री जी से भी मिल करके यहाँ की समस्याओं से रूबरू कराने का हम जरूर सकारात्मक प्रयास करेंगे।